अगर दोबारा इंडिया ने कोई ऐसी हरकत की तो हम स्टूडेंट्स उठेंगे और उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूँ, जो डिफेंस मिनिस्टर है उसको चुल्ली पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मेरे सामने आ जाए तो मैं ऐसे करूं जैसे इनको फायर मार। अगर आपने दोबारा ऐसा बोला तो हम लात मार देंगे, आपका हसीना से भी बहुत बुरा हाल होगा। एक तो हम गरीब हैं, दूसरे बदतमीज हैं। गरीब और बदतमीज हैं। अगर मुझे मौका मिले ना इंडिया घुसने का सिर्फ, ठीक है, तो इंडिया को तबाह करके वापस आऊंगा। हमारी पाक आर्मी अब पूरी दुनिया में 1 नंबर आर्मी है। हमने अपनी फौजें हल्की सी भी हटा ली तो आपको क्या लगता है इंडिया छोड़ेगा बाकी कश्मीर को? मर्जी हो जाए, कश्मीर हमारा है। शहीद होंगे जन्नत में जाएंगे सीधा। हिंदुओं को मारना स्वाब है। दोस्तों पीओके जो पाकिस्तान से बिल्कुल खुश नहीं है, आए दिन प्रोटेस्ट करते रहता है, पाकिस्तान से हमेशा अलग होने का डिमांड करते रहता है। अब राजनाथ सिंह ने यहाँ के विकास को देखकर पीओके के लोग कहेंगे कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते। पीओके के लोगों से कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं। अब पाकिस्तान में खलबली मच गया दोस्तों, जलवा है हमारा। दोस्तों इसका कहानी शुरू होता है 1947 से, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन हुआ था। उस समय कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, और हरि सिंह को अंग्रेजों ने कहा था कि अगर आप चाहें तो इंडिया से मिल सकते हैं या फिर पाकिस्तान से भी मिलकर रह सकते हैं, या फिर आप एक इंडिपेंडेंट राज बना करके रह सकते हैं। तो हरि सिंह ने डिसाइड किया कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन दोस्तों हरि सिंह के कुछ रूल्स के वजह से, टैक्स बढ़ाने के वजह से वहाँ के लोग उनसे नाराज हो गया और बगावत शुरू कर दिया। इस विद्रोह के फायदा उठाकर पाकिस्तानी आर्मी ने कब्जा कर लिया कश्मीर पे। तब हरि सिंह ने इंडिया से मदद मांगा और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि भाई अगर आप हमें आजाद करवाते हो तो कश्मीर पूरा आपका होगा। फिर इंडिया ने मदद किया, अपना आर्मी भेजा, शुरू होती है इंडो पाकिस्तान जंग। इंडिया ने 2/3 भाग पे कब्जा जमा लिया। फिर यूएन को लगा कि भाई ये तो लड़ाई बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो यूएन ने इस पे हस्तक्षेप किया और दोनों के बीच में समझौता करने की कोशिश किया। तब पता चला कि इंडिया के कब्जे में 2/3 कश्मीर है और कुछ जो पार्ट है पाकिस्तान के कब्जे में है। लेकिन दोस्तों हरि सिंह ने फुल ऑथराइज किया था इंडिया को, इसीलिए इंडिया आज बोलता है कि भाई पीओके हमारा है। आज पीओके के लोग इंडिया से मिलना भी चाहते हैं, उन लोग बगावत उतर गए हैं। अब एक अच्छा अवसर है, हमारे जो मंत्री साहब है उन्होंने ऑफर भी कर दिया, देखिए होता क्या है। तो नमस्कार, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर टीपी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने आजाद कश्मीर के लोगों को एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है। मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट है जिसको कोई डाउन नहीं कर सकता। कि पाकिस्तान जो है वो उसका जो माइंड सेट है वो विनर माइंड सेट है, वो कभी हार नहीं मानता और ना वो हार जाएगा। इंडियंस हमारे नाइबर्स कंट्री है, हम इंडियंस की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारे रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। जो डिफेंस मिनिस्टर है उसको चुल्ली पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप मेरे को सुन रहे हो, आई एम उज़ैर खान, और मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि पाकिस्तान अगर आपने दोबारा ऐसा बोला तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे और आपको अपनी डिफेंस की जो आपकी मिनिस्ट्री है उससे हम आपको लात मार देंगे, आपका हसीना से भी बहुत बुरा हाल होगा। अरे हमारे मुल्क के सियासतदान तो हमें संभाले नहीं जा रहे, वोट किसी को डालते हैं, सीट पे कोई और आ जाता है और धमकियां आप इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर को दे रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान में अब आना है इमरान खान ने, जो मर्जी हो जाए, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन उस डिफेंस मिनिस्टर को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज आप अभी जो करना है आप कर ले, लेकिन जब इमरान खान आएगा उससे आप सबक सीख ले। अरे ये बताएं हमने 78 इयर्स में मकबूजा कश्मीर के लिए क्या किया है और आजाद कश्मीर के लिए क्या किया। और इंडिया देखे, इंडिया ने पहले, अगर आपको याद हो तो इंडिया ने एक कर्फ्यू लगाई थी, पहले भी लगाई थी, कश्मीर को लोगों के साथ बहुत जुल्म किया हुआ था, जो कि 100% नाइंसाफी है। और इसको हम पाकिस्तानी इस चीज के अगेंस्ट है। और अगर दोबारा इंडिया ने कोई ऐसी हरकत की तो हम स्टूडेंट्स उठेंगे और उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। कहीं पे भी उन्होंने किसी भी कश्मीरी ने, एक सिंगल कश्मीरी ने, वो पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमने जो है ना वो उनके साथ जाना है। हाँ, उनकी राय डिफरेंट है, कुछ चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ रहना, बहुत ज्यादा तादाद है जो चाहते हैं कि हम जो है ना वो एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट जो है ना वो ऑपरेट करें। लेकिन सर बहुत सारे कश्मीरी ऐसे भी हैं जो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह इंडिया ने आर्टिकल 370 रिमूव करने के बाद जितनी तेजी से इंडिया ने जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट की है, पूरी दुनिया ने देखी है। जो फैसिलिटीज हमें पंजाब में मौजूद नहीं है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को दी जा रही, तो डेफिनेटली कोई भी नहीं चाहेगा कि इतनी आसानियों को छोड़ के कोई भूखे नंगे मुल्क के साथ मिले। आप कह रहे हो कि वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, उसके बाद भी फिर नॉर्मल हालात हो जाने चाहिए थे ना, ठीक है, वो क्यों नहीं वहाँ पे हो रहे? अभी भी इतनी ज्यादा आर्मी जो है ना वो वहाँ पे क्यों डिप्लॉयड है? क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल कंडीशंस नहीं है। हमारी पाक आर्मी अब पूरी दुनिया में 1 नंबर आर्मी है। अच्छा। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मौजूद है और हम इंडिया से कोई डरने वाले नहीं हैं। और इंडिया अब हमारे जो पावर की चीज़ें हैं ना उनसे अभी काफ़ी पीछे है।
मसलन कैसी पावर की चीजों से इंडिया पीछे है? इंडिया का डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान से कमजोर है, आपको लगता है? बिल्कुल कमजोर है और कश्मीर को हम जो है ना किसी हाल में उनको नहीं देंगे और जो मर्जी हो जाए, कश्मीर हमारा है। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के आजाद कश्मीर के अंदर एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल कार्ड जो है प्ले कर दिया। उन्होंने पीओके के लोगों को चाहिए कि वो इंडिया के साथ मिल जाए। आओ हमारे साथ मिल जाओ, हम आपको अपना समझते हैं, पाकिस्तानी आपको गैर मुल्की समझते हैं। आप निगोशिएशन टेबल के ऊपर बैठे हैं, इंडिया ने कहा है कि यहाँ बात करते हैं। ठीक है, आपने उस वक्त क्या किया कि आपने उस वक्त जरा से चौधरी बने कि हमारे साथ यूएस है, ठीक है, आप निगोशिएशन टेबल पे नहीं आए, आपने बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट किया। जिसका इंडिया भी जिक्र करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अब तो ये इंडिया ने ये वर्ड पूरी दुनिया को रटवा दिया पाकिस्तान। एग्जैक्टली उन्होंने वो कहते हैं ना, एक वो रूसी कहावत है कि झूठ इतना तेजी से बोलो कि वो सच लगने लगे। ठीक है जी, तो इसी तरह से उन्होंने पाकिस्तान को इतना ज्यादा टेररिस्ट कहा है कि दुनिया हमें टेररिस्ट मानती है। झूठ भी नहीं ना, कई जगह पर ये सच साबित भी हुआ है। एग्जैक्टली, बहुत सी गलतियां, इतने ज्यादा पॉलिसी ब्लंडर्स हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है हमें इस वक्त इंडिया की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें जरूरत है। वो कैसे सर? देखिए, आप 2% के लोग हैं, जो सही बात है, हमारे पास कुछ नहीं है। वो हमारे एक टीचर कहते होते थे कि एक तो हम गरीब हैं, दूसरे बदतमीज हैं। गरीब और बदतमीज हैं। अब मसले का हाल ये है कि आप इसको किसी तरह से साइडलाइन करो तो नहीं देंगे। इक्का खेल दिया ना उनके डिफेंस मिनिस्टर ने। हमारे कश्मीरी बेचारे तो इकोनॉमी की वजह से इतना तंग है, आए दिन हड़तालें करते हैं। वो कहते हैं इधर हमारे साथ आ जाओ, खुशहाली है, डेवलपमेंट है, और उधर कश्मीर में $14 बिलियन का सालाना बजट दे रहे हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक घर में एक बच्ची का रिश्ता आता है कंगाल घर से, और एक जो है वो करोड़पति लोग हैं। तो करोड़पति वो क्यों हमारी तरफ आना चाहेंगे? कि हम कर्जों में डूबे हुए लोग हैं, हम जो है वो खुद दिवालिया हो चुके हैं, हमें कोई भीख देने को तैयार नहीं है। हमारी दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी एक्सपोर्ट जो है वो भीख मांगने की है। $42 बिलियन की इंडस्ट्री है सर। ठीक है जी, तो बेसिकली मसला ये है कि हमारी इंडस्ट्री को चला सिर्फ भिखारी सकते हैं। ठीक है, हमने आजादी का नारा लगाया, कश्मीर आजाद करेंगे। हमने कभी इतना बड़ा जिगरा करके नहीं कहा कि भाई वो 60% कश्मीर आओ हमारे साथ मिल जाओ, आपको खाना पीना रिहाइश सबको देंगे। इंडिया ने खाना पीना रिहाइश सबकी ऑफर दे दी। भाई अब इस ऑफर को कश्मीरी हमारे साथ कैसे इस्तेमाल करेंगे, जरा ये भी तो बता दें। कितना अब हम प्रेशराइज हमें करेंगे? देखें जी, हम कश्मीरियों को तब कहना कि हम आपको ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे कि हम अपने सिटीजन्स को कर सके। ठीक हो गया। यहाँ पे लोग भूख से मर रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ नहीं करते, यहाँ पे औरतें अपनी इस्मत नहीं बेचती खाने के लिए, बच्चों को पालने के लिए। तो हम जो यहाँ पर खुद अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे, हमने कश्मीरियों को क्या कुछ करना है? और कश्मीरियों ने हमारे साथ क्यों आना है? उनका मुकाबला चाइना है। पाकिस्तान को तो वो कहते हैं कि अपने बोझ से गिर जाएगा, मर जाएगा, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम अपने जो लोग हैं ना, इनको लगाकर उनके साथ किसी तरह निगोशिएशन टेबल पे हैं कि हाँ भाई साहब गलतियां हुई हैं, उनको आप तस्लीम करें और उसके बाद किसी तरह से मामला को सॉर्ट आउट करें और उस तरफ जाएं। ये रैशनल है। अगर बाकी लोगों की तरह जैसे यहाँ पे लोगों को कुछ आइडिया नहीं होता, जहाद कर दो, ये चीजें तो फिर हम हजारों बात कर सकते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो नूर है और नूर को जवाल नहीं, तो फिर बेशक जितने लगे रहो कुछ। कश्मीरियों को अक्लमंदी से काम लेना चाहिए और खुद मुख्तारी मांगनी चाहिए। ये अगर अपने साथ मिला भी लें तो कल को इन्होंने जैसे पहले किया कि हिंदुओं को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कश्मीर में, उनकी आबादी बढ़ा रहे हैं, कश्मीर में एक जो मुसलमान अक्सरियत है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कश्मीरों को खुद देखना है कि हमने अपना वो वाले हिंदू कश्मीर जा रहे हैं जो कि मुसलमानों से भी पहले वहाँ रहते थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मुसलमान अक्सरियत अब उधर हो चुकी है। तो वो किसी ना किसी तरह वाइप ऑफ करने की कोशिश करते हैं। पहले उन्होंने जुल्म के जरिए से मारने की कोशिश की, लेकिन अब वो टैक्टिक्स अपना रहे हैं। कि ये पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करवाता है, पाकिस्तान वहाँ पर जहादी भेजता है, आर्मी को टारगेट करता है, जिसकी वजह से हमें बार बार वहाँ पे सर्च ऑपरेशन करने पड़ते हैं। और ये हो सकता है कि मतलब अगर हमने सही तरह उन पे तवज्जो ना दी तो मैं भी वो मुश्किल हो सकती है ना। इंडिया ने शुरू से 1947 से मुसलमानों को इसी तरह डिफरेंट किस्म के हथकंडों में डाला। अगर हथकंडों में डाला होता तो 20 करोड़ पॉपुलेशन कैसे होगी? और मैं तो कहती हूँ कि अगर इंडिया के मुसलमानों पर वहाँ पर जुल्म हो रहा है तो पाकिस्तान तो बने ही मुसलमानों के लिए। आज तक कोई 10,000 मुस्लिम फैमिलीज पाकिस्तान नहीं आई, क्या वजह है? बात ये कि 1980 में कई मुस्लिम फैमिली इंडिया से पाकिस्तान हिजरत की थी, और आजकल के दौर में ऐसा जरा मुश्किल है काम। तो लेकिन बात ये कि अगर आप देखें वीडियो और डिफरेंट किस्म की चीजें तो आपको मिल जाएगा कि वहाँ पे भी डिफरेंट किस्म के लेवल्स पे मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो जहाँ पे हिंदुओं के साथ क्या नहीं हो रही, यहाँ पे भी होती है, किसी दोनों तरफ हो रही है ना। लेकिन जंग इकोनॉमी की है सर। अब हम यही कर सकते हैं कि उनको मतलब किसी ना किसी तरह कोई गुजाड़ लगाए कि वो मान जाए। अब बात डिप्लोमेसी से जुगाड़ों पे यही देखें ना, अगर वो टेबल पे बैठने के लिए तैयार नहीं है तो अगर हमने अपनी फौजें हल्की सी भी हटा ली तो आपको क्या लगता है इंडिया छोड़ेगा बाकी कश्मीर को? वो तो पहले ही इस ताक में है कि पाकिस्तान थोड़ी सी गलती करे और वो कश्मीर हड़प कर जाए। वही तो बात है, लेकिन वो अपने असर रसूख में रहना चाहता है। तो पाकिस्तान आजादी की खबर है कि इंडिया साइड कश्मीर में 2 पाकिस्तानी मुजाहिदीन को इंडियन आर्मी ने मार दिखाया है, और साथ ही साथ ये मैसेज दिया है कि अगर कोई भी इलीगल वे में पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी कंट्री हो कश्मीर में एंटर होगा तो उसका यही अंजाम होगा। अगर मुझे मौका मिले ना, ठीक है,
इंडिया घुसने का सिर्फ, ठीक है, तो इंडिया को तबाह करके वापस आऊंगा। जिहाद का मतलब ये है ना जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ खड़ा है, उसके खिलाफ खड़े। तो पाकिस्तान में सब चीजें ठीक हो रही हैं। नहीं। तो पाकिस्तान में आप जिहाद कर नहीं रहे, इंडिया जाके आपने आप कश्मीर जाना चाहेंगे जिहाद के लिए? इंशाल्लाह जरूर। तो आपने भी तो वही एक जो अलग है वो अलग है। शहीद होंगे कोई मसला ही नहीं। जन्नत में जाएंगे सीधा। हिंदुओं का मारना स्वाब है। नहीं देखें ये बात बेहतर नहीं है। यार मेरी बात सुनो, हम मतलब इस्लाम के घर में पैदा हुए हैं, मुसलमानों के घर। हमें तरबियत ये दी गई है कि जिधर कलमे का नाम है, जिधर मुसलमानों का नाम है, उसके लिए जान कुर्बान है कलमे। लेकिन इनको एक बात सोचनी चाहिए कि साथ वाला हमसाया भूखा तो नहीं सोया हुआ। हाँ, ये जिहाद है, ये चीज है। ठीक है। इसका हमसाया बीमार तो नहीं, उसके पास मेडिसिन के पैसे हैं कि नहीं है, ये जिहाद है। हाँ, और ये चीज सुनो मेरी बात, घर में बच्चे भूखे हैं, बाहर आप गुलछड़े उड़ा रहे हो और नाम जिहाद का दे रहे हो। ठीक है। मैं इसे जिहाद नहीं मानता। पढ़ने के बच्चे की उम्र, इस पे कैमरे लगाएं, कैमरा इनकी उम्र चले, कोई नहीं, कोई बात। हाँ, पढ़ने की उम्र, ये बेचारे काम पे लगे हुए हैं। ठीक है, चलो 250-300 रुपया ये तैयारी लेते हैं, 250-300 500 रुपया सब कुछ करने चाहिए, महंगाई भी नहीं कम हो रही सर। ने क्या किया? नहीं, महंगाई ये बगैरतों ने क्या किया? आवाम का खून चूसे। खुदा की कसम मेरे सामने आ जाए तो मैं ऐसे करूँ जैसे इनको फैल मार। दोस्तों भाई साहब ने कहा कि एक भी कश्मीरी ये नहीं कहता कि हम इंडिया के साथ रहने वाला है, हम इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं भाई साहब से, पाकिस्तानी भाई साहब के, भाई साहब अब आप ये सोचो कि एक भी पीओके के लोग आपके साथ रहना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अब डिसीजन यहाँ होने वाला है। और पीओके के लोग तो कब से ही बगावत पे उतरा हुआ है, कब से कह रहा है कि भाई रास्ता खोल दो, हमें इंडिया के पास जाना है। और आप कह रहे हो कि एक भी नहीं चाहता है। एक भाई ने कहा, सुनकर हंसी भी आती है, पाकिस्तान में रहते हुए कह रहा है कि भाई राजनाथ सिंह को धमकी दे रहा है। भाई आपके यहाँ के जो मंत्री है, आपके यहाँ के जो पॉलिटिकल लोग हैं, उन्हें तो पहले आप संभाल लो। सही कहा सनाम जजी ने, भाई वोट किसी और का होता है, कुर्सी किसी और को मिलता है, जीतता कोई और है और राज कोई और करता है। और दोस्तों आपने देखा होगा इस वीडियो में कि नैला जी के साथ में एक व्यक्ति था, बहुत ही सही तरीके से लीगली बात कहा। भाई हम सैल्यूट करते हैं भाई, आप जैसे ही लोग पाकिस्तान को सुधार पाइएगा, वरना तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होने वाला। तो दोस्तों आपका इस पे क्या ओपिनियन है, क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।